जय हिंद दोस्त, ठाकुर पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने परिमेय संख्या जो फर्स्ट वीडियो बनाया है, पार्ट 1 जो बनाया था, उसमें हम 2 क्वेश्चन का डील किया था और यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन से लेके 10वें क्वेश्चन नंबर तक हम सवाल को यहाँ पे डील करेंगे और देखेंगे कि किस किस टाइप से परिमेय संख्या का क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। और उम्मीद रखिए, इतना विश्वास कीजिए कि इन 10 क्वेश्चनों का जो पहले वीडियो में 2 क्वेश्चन को हमने डील किया था और इस वीडियो में जो हम 10 क्वेश्चन तक यानी 3 नंबर क्वेश्चन से 10 नंबर क्वेश्चन तक जो सॉल्व करने वाले हैं, इतना देखने के बाद आपको परिमेय संख्या से जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ से आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तीसरा क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। अब कौन परिमेय संख्या है, तो हमने बताया था पहले वाले वीडियो में कि परिमेय संख्या होने के लिए रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर रूट के अंदर है तो किसी न किसी तरीके से रूट से बाहर कीजिए। अगर बाहर हो रहा है तो परिमेय संख्या होगा, अगर बाहर नहीं हो रहा है तो परिमेय संख्या नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 49/101 और ये दोनों रूट में है। 49 से तो बाहर आ जाएगा क्योंकि 49 का वर्गमूल 7 होता है, लेकिन 101 का कोई वर्गमूल नहीं होता है, इस वजह से ये हमारा अपरिमेय संख्या होगा, ये परिमेय संख्या नहीं होगा। 32/64 है। 32 रूट से बाहर नहीं आता है, लेकिन 64 से 8 आ जाता है, इस वजह से ये भी मेरा परिमेय संख्या नहीं होगा। यहाँ पे 81 की बात करें, 81 रूट से बाहर निकलेगा तो 9 हो जाएगा, बट 91 रूट से बाहर नहीं निकलता है, इस वजह से मेरा ये भी परिमेय संख्या ना हो। लेकिन अगर ऑप्शन 3 अगर मेरा अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है, तो चौथा ऑप्शन ही मेरा क्या होगा, परिमेय संख्या। एक तरीका ये है। दूसरा 98/128 मेरा डी ऑप्शन है और 98 का भी वर्गमूल नहीं निकलता है और 128 का भी वर्गमूल नहीं निकलता है, तो 98 का भी गुणनखंड करना होगा और 128 का भी गुणनखंड करना होगा। अब 98 का और 128 का हम गुणनखंड करते हैं। देखिए 98 को हम लिख सकते हैं 49 × 2 और 128 को हम लिख सकते हैं 64 × 2 और इसको रूट के अंदर रखेंगे। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब बचा कितना, 49/64 और ये रूट के अंदर 49 का 7 निकलेगा और 64 से 8 निकलेगा, यानी मेरा जो होगा 7/8। अब यहाँ दोनों से रूट गायब है, इस वजह से मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अगर अपरिमेय संख्या नहीं है पूछा है तो होगा क्या, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या हमसे पूछा गया तो हमको ध्यान में रखना है कि रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर रूट होगा तो किसी न किसी तरह से कटना चाहिए। यहाँ पे हमने रूट 11 है, रूट 11 का कोई वर्गमूल नहीं, रूट 11 है तो 11 का कोई वर्गमूल नहीं, तो इस वजह से मेरा ऑप्शन नंबर ए भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या नहीं होगा, यानी कि अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा था अपरिमेय नहीं होना चाहिए, तो अपरिमेय अगर नहीं होना चाहिए, इन बातों पे ध्यान दीजिएगा। अगर अपरिमेय नहीं होना चाहिए तो होना क्या चाहिए, परिमेय, तो ये मेरा तो अपरिमेय है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, रूट 15 है तो रूट 15 भी रूट से बाहर नहीं निकलता है, इस वजह से ये भी मेरा क्या होगा, परिमेय नहीं होगा। 4√5, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा। 4√5 की बात करें तो 5 तो रूट से बाहर नहीं निकलता है, बट यहाँ पे एक बात हम बताना चाहते हैं आप लोगों को कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और 4 एक परिमेय संख्या है, और एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव अपरिमेय संख्या होता है। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इस हिसाब से ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या, तो ये भी परिमेय संख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन है, इसके बाद ऑप्शन नंबर डी है √9 √16। 9 से अगर बात करें तो 9 का वर्गमूल 3 होता है और 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो 4 × 12, 12 पे कोई रूट नहीं रहा, इस वजह से यही मेरा क्या होगा, परिमेय संख्या। और यही परिमेय है तो यही अपरिमेय नहीं है। हमसे क्वेश्चन पूछा था अपरिमेय नहीं है, अर्थात होना क्या चाहिए, परिमेय, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सारे के सारे अपरिमेय था। अगर हमसे क्वेश्चन पूछता अपरिमेय है तब तो ए
बी, ए बी सी तीनों आंसर हो जाता, बट हमसे पूछा अपरिमेय नहीं है, तो ये आंसर ये मेरा अपरिमेय नहीं है। अगले सवाल पे चलते हैं, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। फिर हमने पूछा अपरिमेय संख्या नहीं है, और ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। अपरिमेय नहीं है, इन बातों पे ध्यान दीजिएगा। अपरिमेय नहीं है तो होना क्या चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए। अगर परिमेय संख्या होना चाहिए तो हम चेक करते हैं कि इन सभी ऑप्शनों में से कौन सा परिमेय संख्या है, या ये हम चेक करते हैं कि कौन सा इन सब में से अपरिमेय संख्या है। अगर अपरिमेय संख्या होगा, हमसे पूछा है नहीं होगा, तो इसमें से अपरिमेय संख्या 3 होगा, एक अपरिमेय संख्या नहीं होगा, उसी को चुनना है। या नहीं तो आप ऐसे चुन लीजिए कि कौन अपरिमेय नहीं है, अर्थात कौन परिमेय है। तो इन 4 ऑप्शन में से कोई ना कोई एक परिमेय होगा, आप ये चुन लीजिए। देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 + √3। 3 जो है कभी भी रूट से बाहर नहीं निकलता है, तो इस हिसाब से ये पूरा का पूरा 2 + √3 हमेशा होगा अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि यहाँ पे 2 था परिमेय संख्या और √3 था अपरिमेय संख्या, और एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का जोड़ हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया था, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल भी हमेशा अपरिमेय होता है। इसी प्रकार एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ भी हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का घटाव भी हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है, आप लोग ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो इस हिसाब से 5 - √3 ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या। हमसे पूछा क्या है, अपरिमेय नहीं होना चाहिए, तो ये भी अपरिमेय है, हमसे पूछा है कौन नहीं है। अगला ऑप्शन पे आते हैं। अगला ऑप्शन में देखिए, अगला ऑप्शन है √3/√5। यहाँ पे अगर √3/√3 होता तो दोनों कट जाता, √5/√5 होता तो दोनों कट जाता, लेकिन यहाँ पे √3/√5 है, ये दोनों आपस में कटेगा नहीं, ना ही 3 रूट से बाहर निकलेगा और ना ही 5 रूट से बाहर निकलेगा। इस केस में ये है क्या, ये अपरिमेय संख्या। हमसे पूछा गया है अपरिमेय नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पे देखें 12 और यहाँ पे देखें 3, ना ही 12 निकलता है रूट से और ना ही 3 निकलता है रूट से, तो इस कंडीशन में ये भी होना चाहिए अपरिमेय संख्या, लेकिन ये होगा मेरा परिमेय संख्या। देखिए कैसे, जब ये 3 का 3 ऑप्शन ए बी और सी ये तीनों ऑप्शन अपरिमेय ही है, यानी परिमेय नहीं है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन ही मेरा क्या होगा, परिमेय संख्या, अर्थात अपरिमेय नहीं होगा। चेक करते हैं, 12 को जब हम गुणनखंड करते हैं, इसको जब तोड़ते हैं तो इसको लिख सकते हैं 4 × 3 रूट के अंदर, और यहाँ पे भी लिखेंगे √3। जब इसको हम आगे देखते हैं तो 4 तो रूट से बाहर निकलेगा तो 2, लेकिन 3 तो नहीं निकलेगा, तो 3 पे लगा दीजिए रूट, और नीचे √3 है। देखिए √3 आपस में कट गया, ये हो जाएगा 2। बट्टे में 1 है, बट्टे में 1 नहीं लिखा जाता है, आप कैलकुलेशन वाले वीडियो में जाके देख लीजिए। तो ये 2 हो गया और 2 पे कोई रूट नहीं है, इस वजह से ये मेरा हो जाएगा परिमेय संख्या, अर्थात अपरिमेय संख्या नहीं होगा। हमसे पूछा था अपरिमेय नहीं है, तो यही एक है ऑप्शन नंबर डी जो अपरिमेय नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे। इस क्वेश्चन को डालने का पर्पस ही ये था कि हम नए चीज़ों को सिखाएं। √12 का परिमेयीकरण, ये इस बात पे ध्यान दीजिएगा, परिमेयीकरण का गुणांक, इस बात पे भी ध्यान दीजिएगा। गुणांक का मतलब कौन गुना में है, गुणांक का मतलब कौन गुना में है, गुना में है, लेकिन किसके गुना में है। यहाँ पे परिमेयीकरण का गुणांक का मतलब होता है कि √12 को 2 ऐसे भागों में तोड़िए जिसमें एक होगा परिमेय संख्या और एक होगा अपरिमेय संख्या, या कुछ भी हो सकता है। एक तो निश्चित रूप से परिमेय संख्या होगा, क्योंकि यहाँ पे परिमेयीकरण पूछा गया है। एक निश्चित रूप से परिमेय संख्या होगा और एक अपरिमेय भी हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब हम √12 को तोड़ते हैं, यहाँ पे √12 को यहाँ पे अगर हम तोड़ते हैं
तो यहाँ पे आता है 4 × 3 और 4 से बाहर हो गया 2 और ये हो गया √3, यानी कि √12 को जब हमने गुणनखंड किया तो 2√3 आया। अब इस 2√3 में मेरा 2 आया परिमेय संख्या और ये √3 आया अपरिमेय संख्या। अब ध्यान से सुनिए, हमसे पूछा था परिमेयीकरण का गुणांक, यानी कि परिमेय संख्या के गुणा में क्या है। तो यहाँ पे परिमेय संख्या है 2, इसके गुणा में है √3, तो परिमेयीकरण का गुणांक का मतलब हुआ कि परिमेय संख्या के गुणा में क्या है, तो परिमेय संख्या के गुणा में √3 है, तो इस हिसाब से आंसर हो जाएगा √3। अगर यही क्वेश्चन पूछता, इसी को मान लीजिए कि आने वाले एग्जामों में ऐसा पूछ दे √12 का अपरिमेयीकरण गुणांक पूछिए, तब क्या हो जाता, अपरिमेय संख्या के गुणा में क्या होता, तब ये ऑप्शन नहीं रहता, ऑप्शन में कहीं ना कहीं 2 रहता, क्योंकि अपरिमेयीकरण का मतलब होता है अपरिमेय संख्या के गुणा में। ध्यान रखिएगा ये बात। तो ये क्वेश्चन था, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था और ये भी क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अलग है। बात वही पूछा हमसे, परिमेय और अपरिमेय, लेकिन थोड़ा पूछने का तरीका डिफरेंट हो गया और ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। निम्न में कौन अलग है। अब जब 4 ऑप्शन दिया है तो 4 ऑप्शन में 3 जो होगा एक जैसा होगा और एक डिफरेंट होगा। अब इन 3 को एक जैसा में कैसा होगा, एक जैसा होगा लेकिन कैसा, या तो हो सकता है तीनों परिमेय संख्या हो एक अपरिमेय संख्या हो, या तो हो सकता है तीनों अपरिमेय संख्या हो एक परिमेय संख्या हो, वही एक डिफरेंट को हमको चुनना है। यहाँ पे हमने देखा 3/5 ये परिमेय संख्या है, यहाँ पे हमने देखा 25/9 ये भी परिमेय संख्या है, बट यहाँ दोनों जगह रूट है। अब इन दोनों जगह रूट में देखना है कि कोई ऐसा है इन दोनों ऑप्शनों में से जो रूट से बाहर हो रहा है। अगर हो रहा है तो वो भी परिमेय होगा, जिसमें नहीं हो रहा है वो परिमेय नहीं होगा। अब यहाँ गौर से ध्यान दीजिए, यहाँ 16 भी बाहर हो, 16 रूट से बाहर निकलेगा 4, 4 रूट से बाहर निकलेगा 2, यानी कि 4/2, यानी ये भी मेरा क्या निकला, परिमेय संख्या। जब मेरा A परिमेय संख्या है, D परिमेय संख्या है और B परिमेय संख्या है, तो इस हिसाब से मेरा आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, क्योंकि ये A, B और D तीनों एक जैसा है, तीनों परिमेय संख्या है और यही मेरा डिफरेंट है। बोले कैसे, देखिए रूट के अंदर 2 है तो 2 कभी भी रूट से बाहर नहीं हो सकता है, और √2 और नीचे में 5 है। ऊपर वाला तो अपरिमेय संख्या है, नीचे वाला परिमेय संख्या है। और एक बात यहाँ से ये भी ध्यान रखिएगा, जैसे एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुना होता है अपरिमेय संख्या, जैसे एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ होता है अपरिमेय संख्या, जैसे एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का घटाव होता है अपरिमेय संख्या, वैसे ही एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का भाग भी होता है अपरिमेय संख्या। तो इस हिसाब से मेरा आंसर जो होगा यही होगा अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था। ये देखिए अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। ऑप्शन हमारे पास है, एक प्राकृत संख्या, एक पूर्ण संख्या, एक पूर्णांक संख्या, एक वास्तविक संख्या। इन 4 ऑप्शनों में से आपको कोई एक ऑप्शन चुनना है। अब ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक परिमेय संख्या हमसे पूछा है। अब बताइए, क्या परिमेय संख्या -1 नहीं है? क्या परिमेय संख्या 0 नहीं है? क्या परिमेय संख्या 5/7 नहीं है? क्या परिमेय संख्या 3 नहीं है? क्या परिमेय संख्या 16/18 नहीं है? क्या परिमेय संख्या 9/3 नहीं है? ये सारे के सारे परिमेय संख्या ही है। अब एक एक करके हमको यहाँ पे हम डील कर लेते हैं। प्राकृत किसको बोलते हैं, पूर्ण किसको बोलते हैं, पूर्णांक किसको बोलते हैं और वास्तविक किसको बोलते हैं। अगर आप पहले वाले पार्ट को देखे हुए हैं तो उसी टाइम हमने बताया था कि वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो इस हिसाब से परिमेय संख्या जो होगा, प्रत्येक परिमेय संख्या और प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या होगा, वास्तविक संख्या। आंसर तो मेरा यही होगा, आंसर मेरा यही होगा। जितना भी परिमेय संख्या हो और जितना भी अपरिमेय संख्या है वो सारे के सारे वास्तविक संख्या होगा ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए। फिर बोले प्राकृत क्यों नहीं होगा, पूर्ण क्यों नहीं होगा, पूर्णांक क्यों नहीं होगा, तो चलिए हम डील करते हैं।
प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं? एक से लगातार गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या, यानी 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिनती चले गए तो प्राकृत संख्या। कभी भी 0 को प्राकृत संख्या में हम गिनती नहीं कर सकते हैं। कभी भी हम -1 को प्राकृत संख्या में, -2 को, -5 को प्राकृत संख्या में गिनती नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम -1 को या 0 को प्राकृत संख्या में गिनती नहीं कर सकते हैं, लेकिन -1 और 0 ये दोनों तो परिमेय संख्या है, लेकिन ये परिमेय संख्या है, लेकिन इसको हम प्राकृत संख्या में गिनती नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक शब्द लगा दिया है, क्या? प्रत्येक। लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या कभी भी प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। पूर्ण संख्या की बात करें तो पूर्ण संख्या 0 से शुरुआत होती है। चलिए एक सॉल्यूशन मिल गया यहाँ से, 0 पूर्ण संख्या और 0 परिमेय संख्या भी है, 3 पूर्ण संख्या भी है, 3 परिमेय संख्या भी है, ठीक है। लेकिन क्या -1 पूर्ण संख्या है? नहीं है। -1 पूर्ण संख्या नहीं होने की वजह से -1 प्राकृत परिमेय संख्या है, लेकिन -1 पूर्ण संख्या नहीं है। इस वजह से प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या भी नहीं हो सकता है। फिर पूर्णांक संख्या की बात करें तो पूर्णांक संख्या में अगर हम बात करते हैं, पूर्णांक में -1 -2 0 1 2 3 4 कुछ भी लिख सकते हैं। क्या 5/7 पूर्णांक संख्या है? नहीं। क्या 4/3 पूर्णांक संख्या है? नहीं है। कोई बोलेगा सर यहाँ 9/3 भी नहीं होगा, क्योंकि कटने के बाद ये आ जाएगा -3। 8/16 कटने के बाद आ जाएगा 2, ये होगा कटने के बाद। लेकिन जब भिन्न में रह जाए, कटे ही ना, तो ऐसे भिन्न को हम पूर्णांक में गिनती नहीं करते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होगा, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या कभी भी पूर्णांक संख्या नहीं होगा। तो ऑप्शन बचता है डी। वास्तविक संख्या का मतलब जितना भी संख्या हम यूज करते हैं डेली लाइफ में, वो सारे के सारे वास्तविक संख्या ही है। अब उसमें परिमेय हो, अपरिमेय हो, प्राकृत हो, पूर्ण हो, कोई भी संख्या हम जो डेली लाइफ में यूज करते हैं वो सारे के सारे कैसे संख्या है? वास्तविक संख्या है। तो अगर प्रत्येक प्राकृत संख्या बोले तो ये भी वास्तविक संख्या होगा, प्रत्येक पूर्ण संख्या बोले वास्तविक संख्या होगा, प्रत्येक पूर्णांक संख्या बोले वास्तविक संख्या होगा, प्रत्येक परिमेय संख्या बोले वास्तविक संख्या होगा, प्रत्येक अपरिमेय संख्या बोले वास्तविक संख्या होगा। लेकिन कभी भी प्रत्येक परिमेय संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है, कभी भी प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है, कभी भी प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं हो सकता है। ये तीनों हो सकता है, जैसे प्रत्येक पूर्ण बोल दे, प्रत्येक पूर्ण संख्या ये परिमेय संख्या होगा, प्रत्येक प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होगा, प्रत्येक पूर्णांक संख्या ये भी परिमेय संख्या होगा। लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या कभी भी प्राकृत या पूर्ण या पूर्णांक नहीं हो सकता है। ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, तो ये ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? फिर हमने पूछा अपरिमेय संख्या नहीं है। अगर अपरिमेय संख्या नहीं है तो होगा क्या? परिमेय संख्या। हम इसको सॉल्व करते हैं। ऑप्शन ए को अगर देखते हैं तो यहाँ पे आता है 64 से 8 निकलेगा और 36 से 6 निकलेगा। ये हो जाएगा मेरा परिमेय संख्या और यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि परिमेय नहीं है। कौन अपरिमेय नहीं है? तो ऐसे में ध्यान रखिए परिमेय होगा और ऑप्शन ए नंबर ही मेरा क्या हो जाएगा? परिमेय। अगर ऑप्शन बी की बात करें तो यहाँ से भी 9 निकल जाता है, ये भी मेरा क्या है? परिमेय संख्या है। हमसे पूछा है कौन अपरिमेय नहीं है, ये भी मेरा ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पे सही है। और ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो कभी भी 2.5 रूट से बाहर नहीं निकलता है, तो ये मेरा परिमेय नहीं है, यानी ये मेरा क्या हो जाएगा? अपरिमेय। लेकिन हमने क्वेश्चन पूछा था कौन अपरिमेय नहीं है। अब अगला ऑप्शन को देखते हैं। 49 से 7 निकलता है और 9 से 3 निकलता है, तो इस हिसाब से ये भी हो जाएगा मेरा परिमेय संख्या, अर्थात अपरिमेय नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर ए, बी और डी तीनों आंसर होगा, क्योंकि हमने क्वेश्चन पूछा था कि कौन अपरिमेय नहीं है। अगर अपरिमेय नहीं है तो परिमेय होगा। परिमेय में देखें ऑप्शन ए भी परिमेय है, ऑप्शन बी भी परिमेय है और ऑप्शन डी भी परिमेय है। केवल ऑप्शन सी था 2.5 रूट के अंदर, ये जो था अपरिमेय था। इस क्वेश्चन में हमने थोड़ा सा ये डाला कि हम देखते हैं कि स्टूडेंट जो है वहाँ कहाँ गलती कर जाते हैं, क्या ऑप्शन ए मार देता है या ऑप्शन बी मार देता है या ऑप्शन डी मार देता है, जबकि ऑप्शन ए, बी और डी तीनों आंसर इसका सही था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग।
अगर यहाँ पे 2.5 न रख के अगर 25 रहता तो ये भी बाहर हो जाता, तब ये भी परिमेय होता, बट यहाँ पे 2.5 है, ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन परिमेय संख्या नहीं है। अब निम्न में से कौन परिमेय संख्या नहीं है, तो हम जब ऑप्शन को देखते हैं, अभी जस्ट हम कुछ देर पहले बताए थे कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का जोड़, घटाव, गुना या भाग सब अपरिमेय होता है। तो इस हिसाब से ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, धड़क से मार देंगे। बट थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 4 परिमेय, लेकिन √7 कभी भी 7 रूट से बाहर नहीं होता है, तो इस वजह से √7 क्या होगा, अपरिमेय। इन दोनों का जोड़ ही अपरिमेय होगा। तो ये हमसे पूछा कौन परिमेय नहीं है, कौन परिमेय नहीं है। अगर परिमेय नहीं होगा तो होगा क्या, अपरिमेय। तो यहाँ पे यही मेरा ऑप्शन हो जाएगा, कौन अपरिमेय है। तो यहाँ पे देखें ये मेरा अपरिमेय है। जब हम गौर से देखें ऑप्शन नंबर सी को, तो 2 और √3 ये भी मेरा क्या होगा, अपरिमेय, क्योंकि 3 भी रूट से बाहर नहीं आता है, तो ये भी मेरा अपरिमेय, ये भी सही है। लेकिन बी ऑप्शन को देखें तो इसका सोल्व करें, 10 100 क्या हो जाता है, रूट से बाहर निकलने के बाद हो जाता है 10 10 10 20, ये मेरा क्या होगा, परिमेय हो जाएगा। तो ये मेरा परिमेय नहीं है पूछा है, तो इसका मतलब अपरिमेय होना चाहिए। तो ये मेरा आंसर गलत हो जाएगा। और ये भी मेरा क्या होगा, 5 + √5, 5 कभी भी रूट से बाहर नहीं निकल सकता है, तो 5 + √5 ये भी मेरा अपरिमेय है, ये भी आंसर। इस क्वेश्चन का भी आंसर ए, सी और डी होगा, क्योंकि हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कौन परिमेय संख्या नहीं है। अब परिमेय संख्या नहीं है तो अपरिमेय होगा, और अपरिमेय ए, सी और डी तीनों था। थोड़ा सा समझने के लिए, इस टाइप का क्वेश्चन हमसे ए, बी, सी मोर देन ऑप्शन वाला हमसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बट हम यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन इसलिए लिए थे ताकि स्टूडेंट को ये समझ में आए कि हमको गलती नहीं करना, एक एक चीज़ों को एक्सप्लेन करने, हड़बड़ा के नहीं कि ये ऑप्शन मिला ए मार दिए, आपको सारे ऑप्शनों को चेक करना है। लेकिन हमसे पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में एक ऑप्शन वाला, तो आपको पहला ऑप्शन जो मिले उसी में टिक लगा दीजिएगा। हम ये समझाने के लिए क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को यहाँ पे लिखे थे। अगर आपको ये पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। किसी भी तरह का अगर परिमेय संख्या में अगर इस टॉपिक से अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को लिख दीजिए और हम उस पर एक वीडियो ला के रख देंगे। थैंक यू। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।